हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों अभी हमने रिसेंटली में टाइम एंड वर्क का टॉपिक कवर किया है और आज हम चालू कर रहे हैं पाइप और टंकी का चैप्टर। ये पाइप और टंकी का पहला वीडियो है। इसमें हम पाइप और टंकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि पाइप और टंकी में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। क्लियर? तो टाइप 1 से चालू करेंगे। अगर आपने हमारा टाइम एंड वर्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है टाइम एंड वर्क से पाइप और टंकी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि पाइप ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टैंक को 15 मिनट भरता है। तो सबसे पहले इसमें हमें टैंक की कैपेसिटी निकालना होता है कि उस टैंक में कितना पानी आ सकता है। क्लियर? वो हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते चलेंगे, वहीं से मैं आपको रिलेट करके बताता भी चलूँगा। एक सवाल ही ले लेते हैं। सवाल बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर? पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्लियर? देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को जैसे इसमें बोला गया है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। क्लियर? तो पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। तो पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। क्लियर? तो जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हमको टैंक की कैपेसिटी पता करना पड़ेगा कि टैंक में कितना पानी आ सकता है। क्लियर ना? तो टैंक की क्षमता कैसे पता चलेगी। आप इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 20-30 का एलसीएम आएगा 60। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टैंक की टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर। अगर हम लीटर में देखें तो उसमें 60 लीटर पानी आ सकता है। क्लियर? ए उसे कितने टाइम में भर रहा है? 20 मिनट में। मतलब ए की 1 मिनट की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 लीटर। और बी की 1 मिनट की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लीटर। क्लियर? इसका मतलब ये निकला कि अगर ए भरेगा टैंक को 1 मिनट में तो 3 लीटर पानी भर सकता है और बी भरेगा तो 2 लीटर भर सकता है। क्लियर? अगर बोला है यदि दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब ये भी चालू रहेगा और ये भी चालू रहेगा। जब दोनों चालू रहेंगे तो कितना पानी अंदर जाएगा? 5 लीटर। तो 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे। तो 5 की एफिशिएंसी से 60 को भरना है तो कितने बार में भर जाएगा ये? 12 मिनट में। क्लियर? 5 से काट दिया मैंने तो राइट आंसर आपका आ गया 12 मिनट। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। एक बार और समझ लेते कैसे कर दिया मैंने इसको सॉल्व। तो ये जो यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर मैं दोनों को चालू कर दूंगा तो 1 ही मिनट में 5 लीटर पानी आ जाएगा। और मुझे कितना भरना है? 60। तो 60 भरना है, 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो 12 मिनट में भर जाएगा। तो क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 12 मिनट। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा है। सवाल कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्लियर? सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, जबकि बी उसी टैंक को 15 मिनट में भरता है। क्लियर? तो इसकी टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? तो एलसीएम आ जाएगा 30। मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी 30 आ गई। 30 लीटर पानी उसमें आ सकता है। तो यहाँ पर 10 में किसका गुणा कर दें कि 30 आ जाए? तो 10 में 3 का करना पड़ेगा और 15 में 2 का करना पड़ेगा। ठीक है? इसका मतलब कि ए जो है वो 3 की एफिशिएंसी से पानी भरेगा और बी जो है वो 2 की एफिशिएंसी से पानी भरेगा, 2 की क्षमता से। अगर हम दोनों को चालू कर दें, दोनों को चालू कर देंगे तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से पानी जाएगा और कितने मिनट में भर लेगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 छक्का 30। 6 मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें यहाँ पर 3 नलों को शामिल किया गया है। सवाल बोल रहा है कि ए बी सी किसी टैंक को अलग अलग 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर 3 नल आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। बोल रहा है कि नल ए किसी टैंक को 12 मिनट में, नल बी उसे 15 मिनट में और नल सी उसे 20 मिनट में भरता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। ठीक है। तो यहाँ पर 12 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, 15 में 4 का और 20 में 3 का। क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की 4 आ गई और सी की 3 आ गई। अब बोला गया है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब तीनों को एक साथ खोलना है तो ए भरेगा 5 की एफिशिएंसी से, बी भरेगा 4 की एफिशिएंसी से और सी भरेगा 3 की एफिशिएंसी से। अगर मैं तीनों को चालू कर देता हूँ तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जा सकता है, 5 4 9 9 3 12। 1 घंटे में 12 भर सकते हैं। हमको भरना है 60, तो 12 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो 12 से कट जाएगा ये 5 बार में, मतलब राइट आंसर आ जाएगा 5 घंटे। क्लियर। तीनों मिलकर एक साथ उस टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। ये नया टाइप है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि जो कुछ टैंक भरने का काम करेंगे और कुछ टैंक खाली करने का काम करेंगे। क्लियर। तो सवाल क्या कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। क्लियर। सवाल ठीक से पढ़िएगा। ये भरने का काम कर रहा है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर टाइप हमने बदल दिया है। अब एक पाइप उसको भरेगा, दूसरा उसको खाली करेगा। क्लियर ना। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो ए किसी टैंक को, तो बोल रहा है कि ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। क्लियर। तो 6 घंटे में भरता है, जबकि बी उसी टैंक को 8 घंटे में खाली करता है। ठीक है। बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, वो 24 की आ जाएगी। क्लियर। इन दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया तो 6 और 8 का एलसीएम 24 आ गया। ठीक है। अब 6 में किसका गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब सवाल को आप ठीक से समझिएगा। बोल रहा है कि ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। ये जो टैंक है ये भरने का काम कर रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है हम इसको प्लस में कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसकी जो क्षमता है इसको प्लस में लेना है, जो भर रहा है उसको प्लस में लेना है और जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लेना है। इतनी बात आई समझ में। जो भरेगा उसकी क्षमता को प्लस में लेना है, जो खाली करेगा उसकी क्षमता को हमेशा माइनस में लेना है। फिर बोल रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्लियर। आप ये बताइए, मैंने अगर ए को चलाया तो कितना पानी भर दिया, 4 लीटर। जैसे मैंने बी को चलाया तो कितना पानी खाली कर दिया, 3 लीटर। अगर मैं दोनों को एक साथ चलाता हूँ तो ए 4 भरेगा जबकि बी 3 खाली कर देगा। तो टैंक में पानी कितना जाएगा, केवल 1 लीटर पानी ही जा पाएगा टैंक के अंदर। क्लियर। तो जब कभी एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है तो इसने 4 भरा, इसने तुरंत 3 खाली भी कर दिया, तो टैंक में कितना पानी जाएगा, सिर्फ 1 लीटर पानी जाएगा। और भरना कितना है, 24। तो 24 को भरना है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना समय लगेगा, इसको भरने में 24 घंटे ही लगेंगे। क्लियर। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। ध्यान रखिएगा, जो टैंक को भरता है उसकी क्षमता हमेशा प्लस में लेते हैं और जो खाली करता है उसकी क्षमता अपन माइनस में लेते हैं। ठीक है।
एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों इसी पैटर्न का, जो एक टैंक भरने का काम करेगा और एक टैंक खाली करने का काम करेगा। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। ठीक है, पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 5 घंटे में खाली करता है। पाइप बी उसे 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी। ऐसा कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि टंकी हर बार भरे, खाली भी हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर पहले हम इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे और 5 में 2 का गुणा करेंगे। ये भर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी प्लस में आएगी, और ये खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता माइनस में आएगी। क्लियर। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने के लिए है, यहाँ पर जो भरने वाला टैंक है वो सिर्फ 1 लीटर पानी भर रहा है, और जो खाली करने वाला है वो 2 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए को चालू किया हमने तो 1 लीटर पानी भर दिया, लेकिन बी को हमने चालू किया तो 2 लीटर पानी खाली कर दिया। क्लियर। इसका मतलब कि भरने से ज़्यादा टैंक खाली हो रहा है। क्लियर। तो टैंक अब भरेगा नहीं, टैंक खाली होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस इस बात को बताएगा कि टैंक भरेगी नहीं, टैंक खाली हो जाएगा। क्लियर। तो 10 उसकी कैपेसिटी है, 1 की क्षमता से खाली होगा तो कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 10 घंटे ही लगेंगे इसको खाली होने में। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टंकी इस बार भरेगी नहीं, टंकी इस बार खाली होगी, और कितने समय में खाली होगी, तो 10 घंटे में खाली होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में और पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। क्लियर। मतलब ए जो है वो 20 मिनट में भर रहा है और बी जो है वो 30 मिनट में भर रहा है। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। और सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। क्लियर। ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में भरता है, जबकि सी जो है वो 1 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। क्लियर ना, ये हमको बताना है। चलिए देखते कैसे लगेगा सवाल। बोल रहा है कि ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। ठीक है। बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, जबकि सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। सी जो है 1 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पर 1 घंटे दिया गया है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पूरा सवाल मिनट में चल रहा है तो उसको ही मुझे मिनट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं 1 घंटे को लिख सकता हूँ 60 मिनट। क्लियर ना। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 20, 30, 60 का एलसीएम आएगा 60। 20 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, 30 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 60 में 1 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ सवाल ठीक से पढ़िएगा कि कौन कौन भरने का काम कर रहे हैं और कौन खाली करने का काम कर रहा है। बोल रहा है ए और बी किसी टैंक को भरते हैं, मतलब ये भी भरने का काम कर रहा है तो यहाँ पर हमको प्लस लेना पड़ेगा। ये भी भरने का काम कर रहा है तो यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है। और सी जो है वो खाली कर रहा है तो यहाँ हमको माइनस लेना पड़ेगा। इतनी बात ठीक है। ये 3 प्लस का समझ में आया, 2 भी आया और 1 भी आया। अब बोल रहा है तीनों एक साथ खोल दिए जाए। अगर मैं तीनों नल को एक साथ खोल देता हूँ ए बी सी को, तो ए बी सी को अगर मैं एक साथ खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए को चालू करूँगा तो 3 यूनिट भरेगा, बी को चालू करता हूँ तो 2 भरेगा, लेकिन जैसे ही सी को चालू करता हूँ तो भर नहीं रहा है, वो खाली कर रहा है, तो वो 1 लीटर पानी खाली कर देगा। इसका मतलब कि वो एक मिनट में कितना पानी जाएगा, 3 2 5 हो गया, लेकिन 1 चला भी गया, तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी ही जाएगा। बात समझ में आ रही है। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ये 3 भरा, ये 2 भरा, 5 भर गया, लेकिन 1 पानी निकल भी गया, तो टैंक में पानी कितना जाएगा, केवल सिर्फ और सिर्फ 4 लीटर जाएगा, 5 नहीं जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर से 1 माइनस हो जाएगा। तो 60 भरना है, 4 की एफिशिएंसी से भरना है, तो कितने समय भर जाएगा, ये भर जाएगा 15 मिनट में। क्लियर।
तो 15 मिनट में खाली टैंक भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पैटर्न का। बोल रहा है पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भरता है और पाइप बी उसे 12 मिनट में भरता है। ठीक है, ये दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। क्लियर ना, 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। ये प्रीवियस टाइप ही है जैसा हमने अभी देखा था। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए किसी टैंक को 15 मिनट में भरता है, जबकि बी उसी टैंक को 12 मिनट में भरता है। ठीक है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। सी जो है भरी टंकी को 20 घंटे में, अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर भी मिनट आएगा। सारा क्वेश्चन मिनट पे ही चल रहा है। ठीक है, 20 मिनट में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, 15 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, 12 में 5 का गुणा करना पड़ेगा और 20 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ गई, 4, और इसको रखना पड़ेगा प्लस में क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर से बी की क्षमता आ गई 5, ये भी भरने का काम कर रहा है। क्लियर। और सी की क्षमता कितनी आ गई, 3 की, लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसको हमें माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भरते हैं वो प्लस में रहते हैं, जो खाली करता है वो माइनस में रहता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये 4 भरा और इसने 5 भरा, इन दोनों ने मिलकर 9 भर लिया, लेकिन सी ने कितना खाली कर दिया, 3। तो 9 दोनों ने भरा था, 3 इसने खाली कर दिया, तो टैंक में पानी कितना जाएगा, केवल 6 यूनिट पानी ही टैंक में जाएगा। क्लियर। तो 60 को भरना है, 6 के रेट से भरना है, तो कितना समय लग जाएगा, 10 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 10 मिनट में टैंक पूरे तरीके से भर जाएगा। क्लियर ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 मिनट। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आज पाइप टंकी का पहला टाइप कवर किया है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हम जल्दी इसका नया टाइप लेके आएंगे जिसमें हम और इसके थोड़े एडवांस लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे। क्लियर। एक बात और है दोस्तों कि द विजन एकेडमी शहडोल की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। जो शहडोल में ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। MPPSC प्री का बैच भी चल रहा है और MPSI SSC GD के बैच भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी अवेलेबल हो जाएंगी। हमारी क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। थैंक यू।